रणबीर कपूर और आहान पांडे ने बॉलीवुड में हीरोइंस की जगह ले ली है। वन साइडेड मैच था कल का, अंबानी जी को पक्का लॉस हुआ होगा। राज शमानी पॉडकास्ट पे इन्होंने क्या बोल दिया, और चाइना के इस टूल से तो हॉलीवुड भी डरा हुआ है। ये कैसे कैसे कमेंट्स आ रहे हैं, हर बात पे डिस्कशन करेंगे। है वेलकम टू डेली बिजनेस न्यूज, जहां हम सबसे इंटरेस्टिंग न्यूज और काम की चीजों पर डिस्कशन करते हैं। दिस इज हिमांशु हरीश मुंदड़ा। चलिए शुरू करते हैं। पहली न्यूज है कि मार्केट में दो चीजें हुई, एक ज्वेलरी ब्रांड और एक ब्यूटी ब्रांड ने मेल एक्टर्स को हायर किया प्रमोशन करने के लिए। अब जनरली इन इंडस्ट्रीज में फीमेल्स हायर की जाती है, मॉडल्स हायर की जाती है, बॉलीवुड एक्ट्रेसेस हायर की जाती है। बट ये करने का एक बहुत स्मार्ट रीजन है। तुम एक झटके में, एक ब्रांड मैसेजिंग में अपने मार्केट को एकदम से डबल कर सकते हो कि ब्यूटी लड़कियों का प्रोडक्ट नहीं है, लड़के भी ब्यूटी प्रोडक्ट चूज करते हैं। और ज्वेलरी सिर्फ लड़कियां क्यों पहने, लड़के भी ज्वेलरी पहन सकते हैं। सेकेंडली, ज्वेलरी इंडस्ट्री में आज भी इंडिया में ये चलता है कि लड़कियां ज्वेलरी खरीदते हैं मगर पेमेंट लड़के ही करते हैं। तो रणबीर कपूर को दिखा करके ये उस ऑडियंस को भी अपील करना चाहते हैं ताकि लड़कों के दिमाग में भी ज्वेलरी सुन के यही ब्रांड आए। अच्छा है, प्रोग्रेसिव है। अगली न्यूज से पहले वीडियो को लाइक कर दो। तो न्यूज है, चाइना के एक प्रोडक्ट सीड डांस ने, जो कि बाइट डांस का ही प्रोडक्ट है, उन्होंने एक ऐसा एआई टूल निकाला है जो कि एक्चुअल में मूवी लेवल शॉट्स डिलीवर कर सकता है। पूरा हॉलीवुड बॉलीवुड इस चीज से डरा हुआ है। बट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये मूवीज के सीन्स को ट्वीक भी कर सकता है और बिना परमिशन के कर सकता है। मतलब ये एक्चुअल मूवी का कोई सीन लेता है, उसमें चेंजेस करके भी दे सकता है, जो कि गलत है। अब करते रहो केस, चाइना को थोड़ी फर्क पड़ना है। जैसे जैसे एआई डेवलप करेगा हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम में जाएंगे। अगली न्यूज है, राज शमानी पॉडकास्ट पे ये गेस्ट आया और उन्होंने जो कहा उस पर बहुत ज्यादा बवाल हो रहा है। उन्होंने कह दिया कि जो जितना ज्यादा पढ़ा लिखा है वो उतना ही ज्यादा अनएम्प्लॉयड है, जो कि ऑफकोर्स सही नहीं है। हालांकि उन्होंने भी एक फैक्ट को ही शेयर किया था, मगर उस फैक्ट का भी पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं मिला। इस वजह से ये बात उनकी बहुत ज्यादा वायरल हो गई है। हालांकि आपका इस पे क्या ओपिनियन है, कमेंट करके बताओ। अगली न्यूज है, कल के इंडिया पाकिस्तान की मैच की। क्या वन साइडेड मैच हुआ। आपको एड का रेट बताऊं, सिर्फ 10 सेकंड की एड का 70 लाख रुपए रेट था। आप समझ रहे हो, 70 लाख रुपीस फॉर 10 सेकंड। और कुछ लोग बोल रहे थे पाकिस्तान मैच बॉयकॉट कर देगा। अरे वो कंडीशन में नहीं है कि वो बॉयकॉट कर सके। एड्स का नुकसान जियो स्टार वालों को ही हुआ होगा, क्योंकि मैच पूरा हो का पाया, पहले ही ये लोग खत्म हो गए। अगली न्यूज है, रिलायंस को लाइसेंस मिल गया है वेनेजुला से ऑयल लेने का, और मिलेगा क्यों नहीं। और आपको मैं एक और बात बता दूं, वेनेजुला से ऑयल लेकर के रिफाइन करना किसी रिफाइनरी की बस की बात नहीं है। ये रिलायंस की रिफाइनरी है जो ऑयल का यूज करके अलग अलग प्रोडक्ट्स बना सकती है, तो उनको फायदा होना ही था। अगली न्यूज है, रोल्स रॉयस इंडिया में $1.2 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन डिफेंस सेक्टर के अंदर। वो इंडिया के जो जेट्स होते हैं उसके इंजन्स बनाने वाले हैं। ये पूरा इंडिया में ही बनाया जाएगा, टेक्नोलॉजी भी इंडिया में ही होगी। अगली न्यूज है, फ्लिपकार्ट फूड डिलीवरी के अंदर आ रहा है, स्विगी और जोमैटो से कम्पीट करने वाले हैं। आज के टाइम पे इंडिया में सिर्फ 2 ही प्लेयर है जो फूड डिलीवरी में ऑल ओवर इंडिया प्रेजेंट है, स्विगी और जोमैटो। बाकी रीजनल प्लेयर्स है, जैसे ईट क्लब हो गया। अब स्विगी जोमैटो ने क्विक कॉमर्स शुरू किया और कहीं ना कहीं ये ई कॉमर्स एप्स का बिजनेस हर्ट कर रहे होंगे। तो ई कॉमर्स ऐप वाले फ्लिपकार्ट बोले कि अब हम भी तुम्हारे बिजनेस में आते हैं, और ये न्यूज आने के बाद मार्केट्स पे भी इसका असर दिखा है। देखने वाली बात होगी कि फ्लिपकार्ट फूड डिलीवरी बिजनेस में कैसे काम करती है। और अगली न्यूज लेंसकार्ट और वोल्ट्रूथ दोनों की है। लेंसकार्ट के फाउंडर पीयूष बंसल ने इंस्टाग्राम पे अपलोड करके बताया कि उनका Q3 रिजल्ट बहुत अच्छा है, जो कि सच में अच्छा है। रेवेन्यू 30% से बढ़ा, प्रॉफिट डबल से भी ज्यादा बढ़ा है। एंड इंटरेस्टिंगली ये सेम चीज वोल्ट्रूथ के फाउंडर ने भी करी है। अपने बिजनेस के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया है इंस्टाग्राम पर। क्यों? क्योंकि इंस्टाग्राम पे तुम इन्वेस्टर्स और कस्टमर्स दोनों के साथ ट्रांसपेरेंट होकर बातें शेयर कर सकते हो। हालांकि इंस्टाग्राम पे यार आजकल कुछ भी चलता है, इसके बारे में एंड में डिस्कस करते हैं। अगली न्यूज है, अडानी जी न्यूक्लियर एनर्जी के बिजनेस में आने वाले हैं। अभी तक कुछ स्टार्ट नहीं हुआ है, उन्होंने बस एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करी है। बट अगर अडानी जी ने कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट करी है तो मान लो उनको वो बिजनेस मिल ही जाएगा। आपको मैं बस जानकारी के लिए बता दूं, हर देश के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर में अडानी जी है। देश को सीमेंट चाहिए, अडानी जी है। देश में फ्लाइट ज्यादा उड़नी चाहिए, अडानी जी है। देश में पोर्ट्स, कौन सा पोर्ट में कौन सी शिप्स आएगी जाएगी, सारे पोर्ट्स अडानी जी, मतलब मैक्सिमम पोर्ट्स अडानी जी ऑपरेट करते हैं। देश का कोयला, देश की इलेक्ट्रिसिटी, देश में कंस्ट्रक्शन, डेटा सेंटर्स, हॉस्पिटैलिटी, और अब तो न्यूक्लियर एनर्जी तक जा रहा है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि सिर्फ एक बिजनेस को इतना सब मिल जाना हेल्दी भी है क्या?
हैविंग सेड दैट, ये काम अच्छा कर रहे हैं, कोई और अगर इनसे बेटर कर लेता तो वो कर लेता। अगली न्यूज है TCS की। उनका मार्केट शेयर 52 वीक लो पे चला गया है। उनका मार्केट कैप 10 लाख करोड़ के नीचे आ गया है और ये होना ही है। ये सारे जो बिजनेसेस जो इंडिया में चीप लेबर हायर करके US में या बाकी कंट्रीज में अपनी सर्विसेज एक्सपोर्ट करते थे और ये बीच का जो प्रॉफिट खाते थे, ये कम होना है, क्योंकि एज AI प्रोग्रेस करेगा ये सारे काम AI खुद कर सकता है। तो वो इनको पैसे नहीं देंगे और वो इनको पैसे नहीं देंगे, तो ये बिजनेस नहीं कर पाएगा। और अब इसका इंडिविजुअल लेवल पे तो एक ही सोल्यूशन है, आप खुद को AI में अपस्किल कर लो, तभी आप रिलेवेंट रह पाओगे। और आज की फाइनल न्यूज़ है, ये कोई न्यूज़ नहीं है, ये इसी चैनल के बारे में डिटेल है। मेरा लास्ट वीडियो पहला वीडियो बन गया है जिसे 1000 व्यूज़ अचीव किया है। एंड 1000 व्यूज़ कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आई एम श्योर हम इससे बहुत आगे लेके जाने वाले हैं। मैं आपको ऐसे ही हर रोज क्वालिटी न्यूज़ ला करके देता रहूंगा। आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे और पॉजिटिव कमेंट्स किए, उसके लिए थैंक यू सो मच। और ऐसे ही लोग ना याद रह जाते हैं जो शुरू में तुम्हें सपोर्ट करते हैं। सो थैंक यू सो मच। हम आगे बढ़ते हैं आज की चर्चा पे। आपने इंस्टाग्राम पे आजकल वो ट्रेंड देखा कि ये दीवार मैं खोद रहा हूँ, हर दिन ये इतने दीवार खोदूंगा जितने मुझे फॉलोअर्स मिलेंगे, या मैं पत्थर को लात मारे जा रहा है, या मैं जमीन खोद रहा हूँ, या मैं कुछ भी कर रहा हूँ, जितने मेरे पास फॉलोअर्स है उतनी बार मैं वो चीज़ करूंगा। भाई उस पर मिलियंस ऑफ व्यूज आ रहे हैं, लोग फॉलो किए जा रहे हैं। और यहाँ पे इतने सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं मैं जानता हूँ जो इंस्टाग्राम पे डेली बहुत अच्छा कंटेंट भी डालते हैं, बट उन्हें फॉलोअर्स नहीं मिलते। और इसका ना सिंपल सा रूल है, इंस्टाग्राम एंगेजमेंट यानी उस चीज को प्रमोट करता है जिसपे लोग ज्यादा क्लिक करें या उसे आखिर तक देखें। तो ऐसा ब्रेनलेस कंटेंट आखिर तक अपने आप देखा जाता है। और लोग बोलते हैं कि जितने लोग फॉलो करेंगे उतनी बार मैं पत्थर को लात मारूंगा, तो लोग भी जा करके उसे फॉलो करते हैं जस्ट टू हैव सम फन, और इसलिए वो कंटेंट चल भी रहा है। हालांकि ऐसे कंटेंट से कोई चेंज नहीं हो रहा है और क्रिएटर के लिए भी कोई फायदा नहीं, उसे मोनेटाइज नहीं कर पाओगे। जैसे मैं आपको ये दे रहा हूँ, मैं इसे मोनेटाइज कर सकता हूँ। कोई अच्छा ब्रांड आएगा जो आपके लिए भी फायदेमंद होगा तो मैं उसे प्रमोट कर सकता हूँ, तो जिससे आपको भी फायदा होगा, मुझे भी फायदा होगा। बट ऐसे कंटेंट से किसी का फायदा नहीं होता। बट ठीक है, जैसे मजा आ रहा है उसे मजा आ रहा है। ये एक चीज मैंने इंस्टाग्राम पे देखी तो सोचा डिस्कस कर लूं। कमेंट करके बताओ कि आपको कल किस टॉपिक पे डिस्कशन चाहिए। अभी तक वीडियो देखा है और लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो सच में पाप लगेगा, पहले कर लो। ये थी आज की बिजनेस न्यूज, कल फिर मिलते हैं।